चलो सभी को गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद करो पिछले क्लास में हम किस क्या क्या चीज के बारे में देख लिए थे। प्रकाश के बारे में बताए थे जी। प्रकाश के बारे में बता दिए थे। प्रकाश क्या होता है जी। प्रकाश बता दिए थे। उसके बाद क्या बताए थे? किरण बता दिए थे। किरण पुंज। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे? किरण पुंज। किरण पुंज बता दिए थे। समांतर। ऐसी किरण पुंज में तीन गो था। पहला क्या था? समांतर। अच्छा असमांतर मतलब जब समांतर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। दूसरा बताए थे अभिसारी। क्या था? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या था? अभि से तरीका बताए थे। अभि मतलब क्या होता? अभिनंदन। अभिनंदन मतलब कहीं पर जाएगा तो एक बिंदु पर जब बहुत सारी किरणें जब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या होता? अवसारी। अवसारी मतलब अब से क्या हो जाता? अब से मतलब दूर जाएगा। एक बिंदु से जब सारे किरणें बाहर निकलने लगेगी तो उसको क्या बोलेंगे? अवसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, ये सब देख लिए थे। उसके बाद प्रदीप्त देखे थे। दीप्त, अदीप्त, ये सब देख लिए थे। जिसका अपना प्रकाश होता है उसको क्या बोलते हैं? दीप्त। जिसका अपना प्रकाश नहीं होता उसको प्रदीप्त बोलते हैं या अदीप्त बोलते हैं। कोई दिक्कत? पारदर्शी देखे थे। जो आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी। जो आसानी से पार ना हो सके अपारदर्शी। हल्का हल्का पार हो उसे पारभासी। बता दिए सर एग्जांपल। उसके बाद हमको बच गया था क्या चीज? उसके बाद क्या बच गया था? उसके बाद टॉपिक जो बच गया था प्रकाशीय माध्यम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या चीज? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, क्या रहने वाला है? प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए थे। मतलब यहाँ तक लगभग बता दिए थे, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, क्या है प्रकाशीय माध्यम? कहने का मतलब क्या है? माध्यम मतलब क्या होता है? गमन। कोई रास्ता बोल सकते हैं या कोई गमन होता है। हाँ, गमन बोल सकते हैं। क्या है? प्रकाशीय माध्यम हमको देखना है। क्या चीज? प्रकाशीय माध्यम। तो हमको देखना मतलब वह क्षेत्र, इसका डिफिनेशन देखो हम देख रहे हैं। वह क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जगह, बेटा वह जगह जहां से प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम। कहने का तो वह क्षेत्र मतलब जगह, वह क्षेत्र जहां जिससे प्रकाश किसी वस्तु से होकर हमारी आंखों तक आती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। इसका दो भाग है। पहला है समांगी माध्यम। पहला क्या है जी? समांगी माध्यम। और दूसरा जो हमारा है विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम। देखो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समांगी मतलब वह माध्यम का हर एक भाग, क्षेत्र, बनावट सब क्या होगा? एक जैसा होगा, समान होगा। उसको क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम बोलते हैं। जिसे पानी में साफ पानी की बात कर रहे हैं। साफ जो पानी रहता है, साफ ही बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें क्या होता है? अंदर तक दिखाई देती है, पूरा एक जैसा रहता है। ऐसा थोड़ा रहता है, ऊपर में ज्यादा साफ रहता है, नीचे गंदा रहता है। ऐसा साफ पानी की बात करें, गंदा पानी की बात नहीं, साफ पानी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? समांगी माध्यम का। अब कांच देखो, मान लो कांच यहाँ रख देंगे तो अब यहाँ से क्या कुछ जलाएंगे तो उस पर जाएगा कि नहीं? जाएगा। अब क्या उसकी बनावट संरचना जो पूरी होती है सब कांच का टोटल जगह पर एक दिशा का गुण बनावट होगा कि नहीं? तो उसका हो जाएगा समांगी माध्यम। ठीक है, जिसका गुण बनावट एक दिशा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? विसमांगी माध्यम। गर्मी, गर्म होता है जी, हवा कहीं ज्यादा गर्म कहीं ज्यादा ठंडा होता है। ज्यादा ठंडा, कम ठंडा, मीडियम ठंडा होता है कि नहीं? हवा भी हो सकता है इसका एग्जांपल विसमांगी का। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, किसका? विसमांगी का। सिंपल बात, ठेठ भाषा में याद रखना है। जिसका क्या होना चाहिए? सभी चीज बराबर होना चाहिए। उसका मतलब गुण बनावट एक जैसा अगर नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे विसमांगी। अगर गुण बनावट रहेगा एक जैसा तो उसको क्या बोलेंगे? समांगी। अच्छा, प्रकाशीय माध्यम का डिफिनेशन भी बताएं, क्या बोलेंगे? मतलब वह क्षेत्र जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर, तो वस्तु समांगी क्या हो गया? कांच। तो कांच से निकलकर हमारी आंखों तक अगर पड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम। उसका दो भाग देखिए, समांगी और विसमांगी। एक जैसा रहेगा तो समांगी, अलग अलग रहेगा भाग गुण बनावट कोई स्थान से ही आएगा आधार तक। किसी प्रकाश से, जैसे किसी प्रकाश से निकलेगा, कोई वस्तु रहेगा तो वस्तु से निकल गया तो समांगी। समझ में आ रहा? बढ़िया से नहीं निकल पाया तो क्या हो गया? विसमांगी। सिंपल बात है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। समांगी विसमांगी देखनी है। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है थोड़ा सा बताएगा तुम सब?
इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हेडिंग डाले प्रकाश का परावर्तन। चलो थोड़ा ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समतल दर्पण का फिगर लेंगे। देखो क्या लेंगे, समतल दर्पण का। तो देखो भाई समतल सतह भी हो सकता है। हाँ तो सतह है ना, उसको दर्पण करेंगे तभी ना होगा प्रकाश का परावर्तन। देखो ये क्या है, समतल, ये क्या है, समतल सतह है जी। जिसे बोला समतल हो गया। लेकिन क्या अगर प्रकाश देंगे तो आर पार नहीं हो जाएगा, आर पार हो सकती है, जमीन पर से आर पार हो जाती है। जमीन समतल रहता है, उसका परावर्तन होना चाहिए, जिसे तो वो चिकना रहेगा तब नहीं बढ़िया परावर्तन होगा। अब यहाँ टॉर्च जलाएगा तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, इस पर है चिकना इतना, अब नीचे वाला सतह इतना चिकना है कि रिफ्लेक्ट कर देगा, प्रकाश को नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा, वहीं पर धस जाएगा लाइट। कभी टॉर्च जलाए हो नीचे, लेकिन ज्यादा देखना ये भी ज्यादा अगर चिकना रहता है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, कभी गौर किया है सर, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, तो सब करोगे तब ना। चलो समतल हो गया, लेकिन अभी तुमको बताएं नीचे अगर हम कलई कर देते हैं, कलई मतलब पेंट, नीचे अगर हम पेंट कर देते हैं इस तरह से अगर पेंट कर देते हैं, ये लाइन मतलब हो गया कलई, क्या हो गया जी, कलई, मतलब इसी को समझो पेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेंट, कलर। हाँ कलर कर रहे हैं। देखो अब नीचे जो है ना, नीचे जो है अभी कलई कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण, क्या कहला जाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समतल दर्पण। अब देखो क्या करेंगे, अब मान लो यहां से कोई प्रकाश आएगा, मान लो सन ले लिए, ये हमारा क्या हो गया, सन, सूरज हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सूरज हो गया। अब देखो यहां से प्रकाश निकलेगा कि हमको ये बताओ, इस तरह से प्रकाश निकलेगा, तिरछा निकलेगा, निकलेगा, तो इस तरह से हमारा प्रकाश निकला, ये इस तरह से हमारा क्या निकला, प्रकाश निकला। अच्छा ये बताओ प्रकाश कहां से टकराया जाके, समतल दर्पण से, यहां पर जाके क्या हो गया, प्रकाश टकरा गया, प्रकाश क्या हो गया, यहां पर जाके टकरा गया। ठीक है, अब देखो समझते हैं, अब देखो क्या होगा, यहां पर प्रकाश यहां से आई, यहां पर आके टकरा गया, अब टकरा गया तो जिस बिंदु पर टकराता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे जी, आपतन बिंदु, इसका नाम दे देते हैं ओ, कोई दिक्कत, वो दे देते हैं। अब ये जो किरण आई ने, इसको बोलते हैं आपतित किरण, किरण आया इसके नाम इसका क्या हो गया, आपतित किरण, कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। अब देखो प्रकाश यहां से आया, ये कैसा था, समतल था, अब यहां से क्या हो गया, इस तरह से चल जाएगा, समझ में आ रहा है, प्रकाश आया इसे और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से इस ओर चल जाएगा, तो यहां से जब रिफ्लेक्ट किया ना, इस परावर्तन हो गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित, क्या बोलते हैं जी, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, आके टकराया, यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराया उसको आपतन बिंदु, लेकिन इस सतह पर टकराया जी, सतह पर टकराया तो इस सतह का नाम होता है परावर्तक सतह, तो इस सतह का नाम क्या हो गया, बोलो, परावर्तक सतह, क्या नाम हो गया, परावर्तक सतह, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, प्रकाश आया, इस पर टकराया, फिर क्या हो गया, इस ओर मतलब अपने दिशा में चल गया, इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो इसका डिफिनेशन बताते हैं आराम से, आदमी इसको रटता है, बच्चा सब क्या करता है, इसको रटता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन रटता है, रटना नहीं, देखो यहाँ से डिफिनेशन बना। देखो क्या हुआ, आती हुई आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराने के बाद अपने दिशा में मुड़ जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन। सिंपल बात है, आपतित किरण आया, ये इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह पर टकराने के बाद अपने दिशा में मुड़ जाती है, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। ऐसे भी हो सकता है आपतित किरण में परिवर्तित किरण एक ही बिंदु पर टकरा कर, नहीं वो कैसे कर देगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे देगा, उल्टा ये देगा पूरे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, और इसको जैसे तैसे बुला सकता है, आपतित किरण नहीं बोल के ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आती हुई प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वो
अपने दिशा में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो इसमें अब प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब देखते हैं इसका दो नियम होता है, समझ रहा है? इसका क्या नियम होता है? दो नियम होता है, दोनों नियम हम देखेंगे। दो नियम होता है, दोनों नियम हम देखेंगे, ठीक है, दोनों नियम को भी हम देखेंगे। देखो अच्छा ये बताओ, इस बिंदु पर एक लंब दे सकते हैं कि नहीं? हाँ। इसको बोलते हैं अभिलंब। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब इसका नियम तो कोई यहीं से बनता है, दो नियम है, अब कोई बड़ी चीज नहीं नियम है। अब बताओ, देखो क्या बोला है नियम? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, समझ में आ रहा? और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है। यह सतह पर है, इस कौन पर का चीज हो गया? इसी सतह पर नहीं याद रहेगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, या सभी एक ही सतह पर होता है। ये पहला नियम है। तो पहला नियम क्या हो गया? बोलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया या लंब सभी एक ही सतह, बोलो एक ही सतह पर स्थित है। यही हमारा पहला नियम हो गया। क्या कोई दिक्कत डाउट इसमें? यही हमारा क्या होता है नियम, कल बता दिए सब, ठीक है। अब देखो ये आपतित किरण आया, ये भी लंब है, दोनों के बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कौन 90 डिग्री का बनेगा। कौन बनेगा? इस कोण का नाम लेंगे आई। कोई दिक्कत? इस परावर्तित किरण अभिलंब के बीच भी कौन बनेगा? इसको बोलेंगे कोण आर। कोई दिक्कत? तो आई का नाम क्या होता है? देखो यहां लिख देते हैं, आई बराबर, कोण आई बराबर होता है आपतन कोण। क्या होता है जी? आपतन कोण, ठीक है। और कोण आर बराबर क्या होगा? कोण आर बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। कोण आर बराबर परावर्तन कोण होगा। कोई दिक्कत? तो आई का नाम होता है आपतन, आर का नाम होता है परावर्तन, और कोण है इसलिए आपतन कोण, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। आपतन कोण, परावर्तन कोण याद रहेगा जी? चलो अब देखो पहला नियम तो हो गया। अब दूसरा नियम यही से, इसमें दूसरा नियम क्या बोलता है कि आई और आर है ने, ये क्या है? आई और आर, तो बोलता है कोण आई बराबर कोण आर। आजा कोण आई बराबर, वो आर लिखा गया। चलो कोण आई बराबर कोण आर। अच्छा इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अरे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब कोण आई के नाम कुछ ही हम लिख दिए ना, आपतन कोण। अब कोण आर के नाम क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन। दो नियम याद रहेगा, दोनों नियम आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना। अगले सैटरडे के पहले, मतलब अगले सैटरडे जो क्लास होगा उससे पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रकाश का परावर्तन है, इसका दो नियम हमने देख लिया। ये हमारा क्या था जी? नियम था। ये हमारा क्या था जी? नियम था। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे जी? प्रकार। प्रकार भी दो को होता है, एक नियमित होता है, एक नियमित होता है और दूसरा अनियमित होता है। अनियमित, अनियमित। कोई दिक्कत? दूसरा क्या होता है? अनियमित, ठीक है। चलो नियमित का अब हम क्या करते हैं? डिफिनेशन देखते हैं। इसका नियमित परावर्तन है, नियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन है, अनियमित परावर्तन किसका प्रकार है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने देख लिया, इसका नियम दो देख लिया, इसका दो प्रकार होता है, दोनों देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? डिफिनेशन तो ठीक है, आदमी को रखना नहीं है, समझ ना। डिफिनेशन तो आपको याद रखना ही, लेकिन क्या करते हैं? सबसे पहले फिगर पार्ट समझाते हैं।
तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिगर पढ़ के समझाएंगे तो और बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो पहले फिगर पाते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। चलो क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो समतल दर्पण लेंगे जी, लेंगे और नीचे कलई कर देंगे जी। कलर कर दिए। कलर, हाँ कलई कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, परावर्तन करवाएंगे। देखो करवाते हैं परावर्तन, प्रकाश आएगा नहीं। अच्छा ये चिकना सतह है जी, चिकना सतह एनएस आया तो बेचारा बढ़िया से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमको बताओ जी। चिकना तो बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सीधा कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो फिर आएगा यहाँ से प्रकाश, फिर यहाँ टकराएगा, फिर जाएगा बढ़िया से, फिर आएगा यहाँ से, फिर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, आराम से गया, कोई परेशानी हुआ, कितनों किरण आएगा आराम से टकराएगा, अपने ही दिशा में मुड़ जाएगा, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत। अब देखते हैं अनियमित का क्या देखते हैं फिगर, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। चलो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी। देखो यहाँ पर क्या होगा, रुखड़ा सतह लेंगे, कैसा लेंगे, रुखड़ा सतह। रुखड़ा सतह समझते हो जी। ऊंचा नीचा हो, ऊंचा नीचा हो, ऊंचा आवाज होना चाहिए। हाँ रुखड़ा सतह है, ठीक है। क्या है, रुखड़ा सतह। अब देखो यहाँ पर क्या होगा समझना, देखना ध्यान से। प्रकाश यहाँ आया, यहाँ थोड़ी सी समतल थी, बढ़िया चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ आ रहा। यहाँ गया, ये थोड़ा सा गड्ढा में गिर गया, कहाँ गिर गया, इच्छा चले बोले गल हम इधर चल जाएंगे, उधरे चले। समझ में आया बात, नहीं चल जाएगा। फिर आएगा, इन्हें पड़ गया, अपनी भाग जाएगा इन्हें। कोई नियम कानून है इसमें, कोई तरीका है बताओ, परावर्तन का मतलब है जन्नत में भाग जाएगा, एक बढ़िया जाएगा ना जी। तो इसीलिए अनियमित डिफिनेशन कैसे बोलेंगे समझना। नियमित का डिफिनेशन देख रहे हैं, देखना ध्यान से, नियमित का। और ऑनलाइन वाला क्या करेगा, जब बोलते हैं तो उसी से क्या कर सकते हो, वीडियो रोककर लिख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, नियमित परावर्तन में क्या बोलेंगे, समतल या किसी चिकनी या चमकीली सतह पर जब प्रकाश पड़ती है, अच्छा बताओ चिकनी या चमकीली सतह होगा मतलब चिकना होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से परावर्तन अगर होता है, उसको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। अच्छा नियमित से हुआ, यहाँ आया गया, आया बढ़िया से गया, गया आया गया, तो नियमित रूप से हुआ। तो फिर से डिफिनेशन दो सुनोगे, जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से परावर्तन होती है, इसी को क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। तो दिक्कत बस इसी का उल्टा, प्रकाश का नियमित। जब प्रकाश की किरण किसी रुखरे सतह पर पड़ती है और अनियमित रूप से क्या होती है, परावर्तन होती है, इन्होंने भागती नहीं परावर्तन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन करते हैं। समझ आ रहा, क्योंकि हम परावर्तन नहीं हो रहा है तो इससे बोलेंगे अनियमित परावर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गया नियमित और अनियमित, यहाँ तक तो बता दिए थे। आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाला क्लास। तुम सब क्या करेगा, तुम सबको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, इस सबका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मिटा दे सबको, क्या हुआ सबको मिटा दे, हाँ क्या कल उतरल है। चलो अब देखो कुछ यहीं पर बताएंगे समझना, अब इसको फिगर पर रखने देंगे, ये सब मिटाएंगे बोले। चलो क्या करते हैं, प्रकार को मिटाते हैं, थोड़ा सा खाली हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। पीछे जितना पढ़ाए जाते हैं थोड़ा सा किताब फिर दिया है, सब क्या करो रिवीजन करते रहो, ठीक है, किताब से पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी तो नोट सैटरडे से पहले मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, नियम देख लिए, नियम देख लिए। चलो अब देखते हैं इसमें, देखो इसके बाद एक चीज हम सबको पढ़ने का है, क्या पढ़ने का है, जैसे ये सब आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, ये परावर्तक सतह है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, सबका डिफिनीशन देता है, समझ आ रहा है, सबका डिफिनीशन आपको पढ़ना है सबके बारे में। तो डिफिनीशन कोई हार्ड नहीं होता है, बच्चा डर जाता है डिफिनीशन से, डिफिनीशन से लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, लेकिन आपको डिफिनीशन से डरना नहीं है। क्या डरना है जी, अच्छा बोलो क्या डरना है। अच्छा बताओ अभी तक पढ़ा है, क्या कोई चीज रट्टे पड़ेगा जी, उसको एक बार का रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन कौन बड़ी चीज थी, प्रकाश की परावर्तन, लोग डरते हैं, प्रकाश की परावर्तन कौन बड़ी चीज थी, तुरंत याद हो गया। जब आती हुई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़कर अपने दिशा में मुड़ जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ थी, कुछ नहीं, ठीक है। सही है भैया, नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्या है जी, आपतित
किरण है, आपतित किरण, ठीक है। अब देखो आपतित किरण हम देखते हैं, ठीक है। आपतित किरण कुछ नहीं करना है, देखो अपने डेफिनेशन तैयार करो। जब प्रकाश से आने वाली किरण आपतन बिंदु पर या परावर्तक सतह पर टकराती है, उस किरण को ही क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अच्छा, इस रेखा को ही तो आपतित किरण बोल रहे हैं, या इस किरण को ही तो आपतित किरण बोल रहे हैं। तो इसी का डेफिनेशन देंगे, आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है, उस रेखा को या उस किरण को ही क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, इसका नाम दे देते हैं, देखो इसका नाम देते हैं ए, इसका ओ, इसका नाम देते हैं बी, आइलम है तो दे देते हैं यम। तो बताओ ओए हमारा क्या है? ओए हमारा क्या है? आपतित किरण। कभी कल आपतित किरण में ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बोलो। जैसे किरण आराम माने वो आपतित किरण हो गया डायरेक्ट। औसत से आती हुई प्रकाश की किरण एक ही ऐसे नहीं सकते, डिफिनेशन में तो गड़बड़ा जाएगा, हमें गड़बड़ा जाएगा। मैं बोले जीएस मानता है किरण आराम आपतित डायरेक्ट, मतलब याद के लिए सॉल्व है। जिसे लिखना है ना, अगर पूछ देगा एक नंबर में तब लिखना पड़ेगा बढ़िया से। लिख तो ले बढ़िया था, तो इसी तरह से लिखना करेंगे तो यार वही आने वाला किरण, देखो ठेठ भाषा में हम समझेंगे कि आने वाला किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। लेकिन इसको सजा देना, थोड़ी सी सजा दो तो ये करता है। आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है, उस किरण को ही क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? चलो, अब वो हमारा क्या है? आपतित किरण है, कोई दिक्कत? दूसरा डिफिनेशन देखेंगे किसका? परावर्तित किरण। परावर्तित दिक्कत क्या देखते हैं? परावर्तित किरण देखते हैं। अच्छा बताओ, तुम सब बताओ परावर्तित किरण क्या डेफिनेशन? जब कोई किरण कोई बिंदु से निकल कर किसी परावर्तन सतह पर पड़कर वह वापस चली जाती है, उसे परावर्तित किरण। बड़ी दिया नहीं मतलब जो किरण देखो आराम से डिफिनेशन देना, देखो क्या आता है। शीशलम से डाला गया नहीं होगा, ये देखो देखो हम बता रहे हैं। आपतन बिंदु या परावर्तक सतह पर, या बोल सकते हैं आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराने के बाद अपने दिशा में जो मुड़ जाती है, उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण बोल रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण। तो इस किरण को ही क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? परावर्तित तो बताओ वो भी हमारा क्या है? परावर्तित। वो भी हमारा परावर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा किरण हो गया परावर्तित किरण। अभिलंब का क्या नहीं है? अभिलंब का देखो, अभी देखिए ये वाला आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो हमारा ओजन क्या हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब कभी काल ले खचरा कर देता है एग्जाम वाला, खचरा मतलब समझता जी बहुत ये सब सवाल दे देता है, दे देगा जान। चलो आगे बढ़े। अब देखो आपतित देख लिए, परावर्तित देख लिए, अभिलंब देख लिए। आपतन बिंदु का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? आती हुई आपतित किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन। अरे आपतित किरण तो वही है, लेकिन जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यहाँ लिखेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु में क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या है? आपतन बिंदु है। कोई दिक्कत? वो हमारा क्या है जी? आपतन बिंदु है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ हुआ आपतन बिंदु हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। अगला आगे क्या है समझना। अगला क्या है हमारा? आपतन बिंदु हो गया। अब देखते हैं परावर्तक सतह, हो गया नहीं। अब देखते हैं क्या चीज? परावर्तक सतह देखते हैं। अच्छा ये बताओ परावर्तक सतह का डेफिनेशन क्या बोलोगे? जिस पर आप आपतित आती हुई आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, उस सतह को क्या बोलते हैं? आपतित सॉरी परावर्तक सतह। तो पांचवा डेफिनेशन हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह। आते किरण परावर्तक सतह। अब बताओ इस परावर्तक सतह का नाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नाम दे देते हैं, यहाँ देते हैं एम डैश। इसका कौन हो गया? परावर्तक सतह एम। अरे दर्पण हो जाएगा, ऐसे मत दो। परावर्तक सतह समझ आ गया? नहीं मत दो, ठीक है। तो दिक्कत किसी को तो दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। जहां पर टकराया वो सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह कहलाएगा। कोई दिक्कत परेशानी परावर्तक सतह में? तो हमको लगता है सारा डिफिनेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब बोलेगा समतल दर्पण, तो ये समतल लेंगे और उस पर नीचे कलई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है ये अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? समतल दर्पण उपयोग मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं समतल दर्पण का,
ये देखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में हम भैया देखेंगे। परावर्तन सतह का ऐसे भी तो सतह, हाँ बोलो। जैसे आपतित किरण है अभिलंब में और वो जिस सतह पर मिलता है वो आप परावर्तन सतह नहीं हो कौन सकता। ये मिलता है, पर तो आप तो बिंदु पर लंब डालते तब ना विलंब होता है, जी। डिफिनेशन गड़बड़ा जाएगा। डिफिनेशन सबसे बढ़िया की आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, और इसमें और जोड़ना जोड़ दो, टकराती है और परावर्तन हो जाती है, उस सतह को ही क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। परावर्तन सतह में ठीक है। हम सोचते हैं और सोचो तो काहे तुम लंबा जा रहा है, क्या दिक्कत है? चलो प्रकाश का परावर्तन देख ले लीजिए। अब क्या देखते हैं, प्रतिबिंब के बारे में देखना है।